आरोप लगा तो इस्तीफा देना चाहिए तत्काल। पहले तो भाई आप गठबंधन में इस्तीफा मांग रहे हैं, ये इस्तीफा हम नहीं मांग रहे हैं, उनको इस्तीफा देके अपनी ईमानदारी को पेश करना। महीने को योजना लेके घूम रहे हो, माई बहन योजना जनक सीट मिलेंगे और हमारे नेता पूरे मजबूती से। नमस्कार, आपने देखना स्टार्ट कर चुका है पब्लिक हाट। आपको बता दूं अभी हमारे साथ नीरज कुशवाहा जी जुड़े हैं, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है। तो आइए इनसे बात करते हैं, विभिन्न मुद्दे पे बात होगी। और जैसा कि जानते हैं कि कुछ महीने बाद चुनाव होंगे, तो कुछ चुनाव पे बात होंगे और कुछ विकास को लेकर भी बात होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपको। नमस्कार आपके चैनल का, और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे, आप एक युवा है और युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी में क्या देखती है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में क्या देखती है कि आप उनके पार्टी को ज्वाइन किए? चलिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का विजन है शिक्षा सुधार, सिंचाई कमाई दवाई। ये उपेंद्र कुशवाहा जी के कॉलेजियम सिस्टम, जज की बहाली हो जिसमें कॉलेजियम सिस्टम हो, परीक्षा, तो ये सारी मुद्दा बिहार का भविष्य है युवा का। तो देखने में लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा युवा के मार्गदर्शन एक नंबर अच्छे हैं, नेता है वो। बिहार के युवा उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप कुशवाहा यानी कि जाति देकर उनके पार्टी ज्वाइन किए? नहीं, जाति पाति से राजनीतिक होता है। एक जाति कुशवाहा जाति से खाली राजनीतिक होगा उपेंद्र कुशवाहा, उनके साथ पूरा जमात है, पूरा समाज के नेता है, पूरे बिहार में सभी जाति के नेता है। सभी जाति की बात कर रहे हैं, उनपे हमेशा एक टैग लगता है। टैग ये लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा मात्र कुशवाहा जाति के नेता बनकर रह गए हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। उनके पार्टी में बहुत सारे नेता है, कुशवाहा समाज का बहुत कम नेता है उनके साथ। वो तो अलग अलग दल में अपना अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं। उनके पास ऑल टू ऑल जात का राजनीतिक हो रहा है। अच्छा, मतलब सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास चाह रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी। अच्छा, आपके नेता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और कह रहे थे कि जब प्रशांत किशोर जी के द्वारा जदयू के नेता जो मंत्री है अशोक चौधरी जी, उन पे आरोप लगा है तो उनको सफाई देना चाहिए। तो आप एक युवा है, तो युवा आप किस तरह से देखते हैं उनके आरोप को? आरोप लगा तो इस्तीफा देना चाहिए तत्काल। पहले भाई आप गठबंधन में इस्तीफा मांग रहे हैं, ये इस्तीफा हम नहीं मांग रहे हैं, उनको इस्तीफा देके अपनी सब माने ईमानदारी को पेश करना चाहिए। उसके बाद फिर मंत्री को ज्वाइन करना, क्योंकि नीतीश कुमार का ये रीजन है, जो भी मंत्री पे उनका आरोप लगा है उनसे तत्काल इस्तीफा ले लिए। अभी तक नीतीश कुमार जी लेट किए हुए, सारे एनडीए गठबंधन इसी सोच में है कि उनका इस्तीफा होगा। अच्छा, मतलब आपके कहना का मतलब है कि नीतीश कुमार कभी भी करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं? नहीं, जैसा कि आपके नेता का भी कहना है। जी, करप्शन से कभी नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। वो अभी चाह रहे होंगे एनडीए के सभी घटक दल से बात करेंगे, क्योंकि उनपे जो आचरण पे दाग लगा है, तो कहीं ना कहीं सही हो या गलत हो, तो गलत होगा तो उनको फिर से मंत्री बनाया जाएगा। जब आरोप की बात है तो सिर्फ अशोक चौधरी पे ही आरोप नहीं लगा है, आप ही के नेता, आपके समाज के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी पर भी आरोप लगा है। उनको भी अपना माने सच्चाई लाना चाहिए जनता के बीच, ताकि सातवीं फेल कहा जा रहा है, मालूम? नहीं, ये गलत बात है। सातवीं फेल नहीं है, उनका डिग्री खुलासा होगा, ऐसा कोई बात नहीं। सातवीं फेल नहीं है। बचाव कर रहे हैं? नहीं, बचाव की क्या बात है, वो तो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनके बारे में सबको जानने का अधिकार है। सबका जानने का अधिकार है। क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बन रहे हैं 2025 में नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन गठबंधन वाले खुलासा नहीं कर रहे हैं। खुलासा तो चुनाव से पहले घोषणा हो रही है। आपकी पार्टी का क्या राय है? हमारी पार्टी का भी यही, नीतीश कुमार बनेंगे 2025 में। बन जाएंगे? एकदम बनेंगे। कैसे, कुछ विजन है? विजन पूरा है, इतना योजना पर योजना एकदम। योजना के बारे में बता दीजिए। अभी जीविका दीदी को 10,000 खाते में आया अभी। अच्छा, क्या लगता है, जैसे विपक्ष का कहना है, विपक्ष का क्या और लोगों का भी कहना है कि जो 10,000 दिया जा रहा है ये चुनावी प्रलोभन दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इससे पहले कहाँ थे? इसके बाद भी 2 किस्त आएगा और उसके बाद रोजगार के लिए 2 लाख सरकार देगी। ये आरजेडी वाला कहाँ कुछ दे रहा था, पहले दे रहा था, इसके पीछे पड़े हुआ है। नहीं तो वो कहती है कि बिजली फ्री करने की घोषणा हम किए तो बिजली आप फ्री कर दिए,
वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हम किए तो नीतीश कुमार बढ़ा दिए। ऐसा कोई योजना का आज तक जो महागठबंधन का जो नेता है वो कुछ घोषणा नहीं किए। माई बहन को योजना लेके घूम रहे होकर, माई बहन योजना घरे में रहता होगा, रोनी आचार्य पार्टी छोड़ दिए नहीं तेजस्वी के यादव के चलते, और माई बहन कहाँ से ठीक है। उधर लालू यादव का वो बेटा अलग पार्टी बना के घूम रहा है, तेज प्रताप ब्लैक बोर्ड चिन्ह निशान है, उसमें लालू यादव का फोटो नहीं है पार्टी के सिंबल में। तो उनका अपना अलग पार्टी है। तो वो सब उसके घर में अपने विवाद है, वो ऐसा ही है, जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। जनता कुछ नहीं, 2025 में एनडीए सरकार फुल बहुमत से बनेगी। फिर से नीतीश, अब फिर से नीतीश, 2025 अब फिर से नीतीश। अच्छा, जब चुनाव की बात हो रही है, क्या लगता है आपको पार्टी को सम्मानजनक सीट मिल रही है? मीडिया में चल रहा है कि 4 से 5 सीट। नहीं, मीडिया वाले तो को अपने हिसाब से चला देते हैं, कुछ सम्मानजनक सीट मिलेंगे और हमारे नेता पूरे मजबूती से एनडीए में, और एनडीए के 243 पे नेता तैयारी करवा रहे, क्योंकि हम जहाँ लड़ेंगे वहाँ हम लड़ रहे हैं, जहाँ हमारा गठबंधन लड़ रहा है वहाँ भी तो तैयारी होना चाहिए हमारे अच्छा, तो पार्टी की। आपको बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं, हमेशा रहेंगे? मजबूती से माने एकदम हम अपने एकदम मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है, कहीं से हिल डुल नहीं रहे, किसी के कहने से ना हिलेंगे ना डोलेंगे। अच्छा, आप सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, सही बात है ना? हाँ, तो सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो आप थोड़ा अपने विधानसभा के बारे में बता दीजिए, अपने क्षेत्र के बारे में बता दीजिए कि किस तरह से काम हुआ है, किस तरह से का विकास हुआ है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। विकास हुआ है पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, मज हुआ है। विकास हुआ है पर जितना जनता को उम्मीद थी उतना विकास नहीं हुआ है। मौज विकास फिर आगे जीतेंगे तो होगा। क्या लगता है आप यहाँ के जो आपके विधायक जी है, आपकी उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरे हैं? विधायक जी तो उम्मीद पर खड़ा उतरे, मगर जितना होना चाहिए विकास उतना इस बार नहीं हुआ। दूसरे टर्म में उनको अगर टिकट मिलता है जीतेंगे तो विकास होगी। क्या लगता है फिर उनको मतलब यहाँ भरोसा देना चाहिए पार्टी अब को? विधायक जी का उम्र भी हो गया है, हमारे ख्याल से उनको टिकट मिलना चाहिए, या कोई नई पीढ़ी को भी। तो जब दूसरे को टिकट मिलना चाहिए, तो एक आप ही के पार्टी के नेताजी है, उनका नाम भी खूब अंदर अंदर चर्चा में चल रहा है। गठबंधन से एनडीए के हमारे साथ गठबंधन है, तो उसमें जिसका भी सीट हमारे पार्टी का सीट बनेगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप लोग भी खूब दाव लगाए इस सीट पे। हाँ, दाव तो लगाएंगे, गठबंधन है तो मांगना तो हमारा काम है, और आगे बात होगी। नेता हमारे नेताजी थोड़ा खुलासा कर सकते हैं? अब उम्मीदवार कई वो है, सीट मिलने के बाद उसकी जो जी टिकट लेके आ जाएंगे वही उम्मीदवार हो जाएंगे। टिकट से पहले तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, हम भी है, आप भी है। अच्छा, आप भी है? हम भी चाह रहे हैं हमको फिर टिकट मिल जाए, हम भी पार्टी में लगे हुए बहुत दिनों से। अच्छा अच्छा, तो आप लोग युवा है, बिहार सरकार, आपकी सरकार युवा पे काम कर रही है। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ युवा के लिए कुछ ध्यान नहीं दिया गया है, युवा हमेशा बिहार से पलायन करते हैं, रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं किया गया है। तो आप युवा है, एज ए युवा क्या सोचते हैं? युवा का तो बहुत सारा यहाँ वैकेंसी निकला है, जो पढ़ेगा लिखेगा वही ना नौकरी करेगा, उसी को ना नौकरी लगेगा। सरकार तो नौकरी दे ही रही है। अब जो पढ़ा लिखा नहीं बाहर जा रहा है वो कह रहा है पलायन है, पलायन। आप पढ़िएगा तब तो, पढ़ने के दिन में आप सोचिएगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं जब पढ़ेगा वही काम करेगा। अगर यहाँ फैक्ट्री लगती है तो जो बाहर जाता है वो बाहर नहीं जाएगा। फैक्ट्री तो लग रही है और सीतामढ़ी में लगना चाहिए, जितना उतना है नहीं, मौज लगेगी। सरकार 2025 से रिपीट होगी और ज्यादा काम होगी सीतामढ़ी में विकास के लिए। और काम होगी ना। तो जाते जाते अब और कुछ बता दीजिए कि और क्या विजन है जिससे सरकार 2025 में फिर से मजबूती के साथ आ सके? पूरा युवा एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, सभी लोगों के साथ है। बिहार की जनता कहीं भ्रमित होने वाली नहीं है, या फिर से एनडीए जीतेगी। सीतामढ़ी विधानसभा में ऐसे ही कोई हवाई दे रहा है ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं से कोई जीतने जा नहीं रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, कुशवाहा समाज किसे अपना नेता मानती है? जैसे 2-3 नेता के बारे में हम नाम बताएंगे, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा हो गए आपके पार्टी से, सम्राट चौधरी हो गए बीजेपी से, आलोक मेहता हो गए आरजेडी से, नागमणि कुशवाहा हो गए, एक नया नेताजी आए हैं जिनका नाम है निशिकांत सिन्हा, कारोबारी है। तो कुशवाहा समाज, खास करके कुशवाहा समाज कुशवाहा नेता में किसे अपना नेता मानती है और किसे अपना भविष्य मानती है? कुशवाहा समाज पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानती है। और अभी अभी आप बोले आलोक मेहता जो आरजेडी में है, उनको तो कल ही अपने विधानसभा में इतना खगेरा आदमी की भागते भागते नजर आए, सोशल मीडिया में चल रहा है, न्यूज में।
कि 5 साल में कहा थे, एक बार चुनाव आया तो वहां गए थे उजियारपुर विधानसभा से, वो लड़ते हैं जहाँ, उनको जनता ने साफ नकार दिया। उनका कुशवाहा समाज का नेता नहीं, वो नेता अपने घर का नेता है, समाज का नेता नहीं। समाज का नेता नहीं। समाज का नेता उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी तो अभी आए हैं, वो बाद में बनेंगे। अच्छा, बाद में निशिकांत सिन्हा। निशिकांत सिन्हा का है कोई, आप भी रैली कर दीजिएगा, वो भाड़े पे बुला लीजिएगा तो वो नेता हो जाएगा। बहुत बड़े कारोबारी है। कारोबारी है तो कारोबारी के लिए ठीक है, नेतागिरी में उनका ठीक नहीं है। बहुत समाज के नेता है ना। एज ए युवा आप तेजस्वी यादव को किस तरह से देखते हैं? तेजस्वी यादव का कहीं कोई विजन नहीं है, वो झूठ फूस का, वो पहले अपना परिवार ठीक करे तब बिहार की जनता को ठीक करेंगे। ये परिवार में आए दिन डेली खटपट चल रहा है, तो क्या जो परिवार ही नहीं समझ रहा उससे परिवार पूरा बिहार समझेगा? कहिए, पूरा बिहार को चाह रहा संभाल लिया, परिवार ही नहीं संभाल रहा। महागठबंधन सीट का पेच फंसा हुआ, मुकेश सहनी कह रहा कि हमको जब तक डिप्टी सीएम का घोषणा नहीं करेगा हम रहने नहीं करेंगे। उधर राहुल गांधी सुनने वाले कांग्रेस पूरा बिहार में लड़ेगा, वहाँ तो पूरा पेच फसल है, कहीं कुछ नहीं है। आपके यहाँ पेच ना है? मेरे यहाँ नहीं है। आपको सीट मिल रहा है? हमको सीट मिल रहा है सम्मानजनक। 4-5। 4-5 का है? कौन कह दिया 4-5? जितना मिलेगा आप देखिएगा, 4-5 नहीं है, उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा है। हाँ। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे नीरज कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता थे। इनके बारे में क्या सोचते कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल पब्लिक आर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।